कहते हैं कि पूरे परिवार का कोई एक सदस्य भी अगर केदारनाथ की यात्रा कर ले तो उसका फल पूरे परिवार को लगता है। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ ये तो मुझे नहीं पता, पर लकीली इस परिवार का वो सदस्य मैं हूँ। तो कल रात देवप्रयाग में माँ गंगा का संगम देखने के बाद हम सबकी आंखें लग गई और जब सुबह हमारी आंखें खुली तो हम थे ओखीमठ के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच, जो कि सोनप्रयाग से मात्र 13 किलोमीटर दूर था। ओखीमठ से कुछ ही दूर पे है पाठा गांव, एक छोटा सा विलेज जहां पर आप अपना होम स्टे ले सकते हो और होटल भी। आपको रीजनेबल प्राइस में होटल्स मिल जाएंगे और आप यहीं से हेलीकॉप्टर का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अबे भाई को देख ना भाई, देखो ठंडी बहुत तेज है। अरे भाई किसी का रूम मत खोलो बिना पूछे। नहीं, मुसलमान दिएंगे काट देंगे फूल को। इधर नहीं दिखते बहुत कम, इक्की दुक्की होंगे, काट देंगे। हाँ, इक्की दुक्की, क्योंकि मिस्त्री वगैरह रहते हैं ना इधर, उन्हीं के साथ आते हैं ज्यादातर। बस तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम हैं अभी ओखीमठ में और सुबह की शुरुआत कुछ चाय के साथ हुई है। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, मतलब कि हमारे होटल्स पे। और ये पीछे का एरिया है गाइस, हम लोग किचन है, तो हम यहाँ खड़े हुए थे और यहाँ के नज़ारे ना बिल्कुल मतलब अभी से ही बताने लायक नहीं। ऐसा मतलब मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अभी यहाँ का टेम्परेचर 14 डिग्री है और वहाँ पर कह रहे हैं कि केदारनाथ में -3 डिग्री है। और मेरी हालत आप देख सकते हो, मैं सुबह सो के उठा हूँ और ऐसी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब। और ऐसा लग रहा है कि भोपाल की गर्मियाँ छोड़ के हम यहाँ आए ये स्वर्ग को देखने। तो भाई सुबह की चाय है, अब ठीक है यहाँ की चाय। लाइन उलझन होती है। 3-4 ब्लॉगर हैं इधर ही है इनमें। एक मेरे को भी ऐड कर दो फिर। तुम भी ब्लॉगर हो? छोटे मोटे 322 सब्सक्राइबर है उसके। तुमसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला तो वो कहाँ है अपना? अभी तुम्हारे किचन में घुस जाए। सुन तो ले, वो तहीं पे रास्ते में जो भी मिल रहा है ना भाई, मैं ना जे चलता हूँ, खोल के दिखाऊं अपनी प्रोफाइल सबसे फॉलो सब्सक्राइब करवा रहा है वो भाई। पता है होटल वालों में मतलब खाना था उसने 3 साल से तलवा दिया। अरे वाह यार, बाहर में गंदी नहीं, ये जरूरी है। कोई पहाड़ गंदा नहीं करना। क्यों मना कर दे? अपरिचित बन जाता, अपरिचित। भाई अच्छा मुझे पहचानो भाई, अपन वो भी नहीं बना सकते, तुम बनाओ भाई। बता रहा हूँ अपन बनाएंगे ना तो सब हंसते कर भाई भीड़ सभी लोग बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हम लोग एकदम गर्मी में थे और एकदम सर्दी में आ गए। हम सब लोग को देखिए कैसी ठंड लग रही है। सारे के सारे ब्लॉगर, तू भी हो जा चालू। ये देखो हम चालू हो गए, अपने ब्लॉग पे आ गए। देखिए हमारे श्रीकांत भैया, इनको भी मैं ब्लॉगिंग चालू कराऊंगा थोड़े दिन में। मैं अपने ब्लॉग में लेके आता हूँ। देखो मैं आपको सिखाता हूँ। अबे इतने सारे ब्लॉगर आ गए भाई, करोड़ बात के ब्लॉगर है। तुम तो चालू करो, तुम भी तो बना रहे थे। गाइस इस टाइम फॉर ब्रेकफास्ट हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, पोहे का नाश्ता सुबह सुबह। व्यू कुछ ऐसा हो रहा है, सुबह सन निकल चुका है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ठंड थोड़ी सी कम हुई है पर अच्छा लग रही है और सब लोग अभी एक्टिव हैं। ये पंडित जी को देख रहा क्या हो और बाकी सब ऑल सेट उसके साथ चल। तो गाइस मॉर्निंग का जो हमारा नाश्ता है पोहे और क्या बोलते हैं अपना पराठे, आलू पराठे के साथ में। और सुबह सुबह सूरज की रोशनी बहुत प्यारी सी सॉफ्ट सी, सामने बर्फीले बादल नहीं सॉरी बर्फीले पहाड़ और हमारा ट्राइपॉड और नाश्ता। लेट्स गो।
केदारनाथ का ट्रैक इतना आसान नहीं होता, उसके लिए चाहिए होती है अच्छी एनर्जी। तो हमने सुबह का ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले अपनी बॉडी को दिया थोड़ा सा रेस्ट, और जब हमारी आंखें खुली तो खुली की खुली ही रह गई। ओके गाइस, सो वी आर रेडी टू गो एंड हम लोग तैयार हो चुके हैं अच्छे तरीके से, और हमने अपने सारे जो जैकेट्स वगैरह हैं वो पहन लिए हैं। और बात ऐसी है कि हम निकलने ही वाले थे, इतने में बारिश चालू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो कभी भी बदल सकता है और बदलता रहता है। मैंने आने से पहले भी बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया था कि यहाँ का मौसम कैसा रहने वाला है, तो सबने बताया था कि कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडी पड़ रही है, कभी बर्फ़बारी भी हो रही है। तो मैं उसके हिसाब से बिल्कुल हम लोग प्रॉपर रेडी होकर आए थे, अपने सारे एसेसरीज और हमने कपड़े उस हिसाब से ही हम रख कर आए थे कि हम वहाँ पे जाके हमको डिफ़िकल्टीज ना हो। सो अभी हम लोग रेडी हैं, बस पानी का रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से निकल सकें। यहाँ से पहले हम जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से हमें एक टैक्सी करना पड़ेगा, लोकल टैक्सी, वो हमें छोड़ेगी गौरीकुंड। गौरीकुंड से हमारा ट्रैक चालू होगा, और उसके बाद से हम हमारा जो भी लगेज है हम अपना पूरा गाड़ी में रख देंगे, एंड वहाँ से हमारा रियल ट्रैक जो है, हमारी रियल जो स्ट्रगल है वो चालू होने वाला है, और बाबा केदार के नाथ हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। होप सो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं और रास्ते में जो हम चाह रहे हैं वैसा ही मिले। और हमें पता है कि वहाँ पे बर्फ़बारी भी मिलने वाली है, पानी भी मिलेगा, और ठंड वहाँ पे -3 डिग्री है। तो इतना आज तक मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो ये पहली बार मैं इतना एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ मेरे सारे भाइयों के साथ, और जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हम लोग वैसे सुबह निकलने वाले थे, बट हम लेज़ी लड़के, आपको पता है लेज़ी होते हैं, तो हम सो सा के और बिल्कुल आराम से हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते अप्रॉक्स 2 से 3 बज जाएगा, अगर ट्रैफिक ना मिला तो, क्योंकि यहाँ जाम लगता रहता है। अभी हमें सुनने में आया है कि जाम भी लग चुका है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो चुका है। सो लेट्स सी गाइस, और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो अब अपना लगेज उठाएंगे और चलेंगे। सी ऑफ। तो गाइस बात ये है कि जब हम सुबह आए थे तब मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, अलग ही हो रहा था, और अब मौसम बदल चुका है। तो यहाँ पे ये प्रकृति का नियम है कि यहाँ पे मौसम चेंज होते रहता है बार बार, और मैंने गलती कर दी कि मैंने वाइट शूज़ लेकर आ गया हूँ। अब वहाँ कीचड़ होगा तो हालत ख़राब हो जाएगी, बट ये हमारा कॉटेज है, हमारे रूम से यहाँ पर हमने स्टे किया था। और मौसम देखो पीछे से बिल्कुल अलग हो रहा है, बिल्कुल ही अलग, और बारिश की बूंदें टप टप करके हमारे ऊपर आ रही है, और कभी भी मौसम कुछ भी दिखा रहा है यहाँ पे, पर मज़ा आ रहा है। देखो अभी बारिश गिरी थी, अब एकदम से धूप निकलने लगी है, तो कुछ भी हो सकता है गाइस, बी रेडी फॉर दैट। जिस जगह पे हम रुके हैं ना, वहाँ पे हेलीपैड है, मतलब हेलीकॉप्टर लैंड करता है, और यहीं से मतलब आप अपनी केदारनाथ की जो यात्रा है बुक कर सकते हो हेलीपैड के द्वारा। और यहाँ से मैं बता नहीं सकते इतने प्यारे हिमालयाज़ के पहाड़ दिख रहे हैं, वो देखो भाई साहब, मतलब मेरा कैमरा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वो उसने क्लियरिटी में दिखा पाए, पर भाई आंखों से देख के मज़ा आ जाएगा। अभी हम बहुत दूर हैं और पहुँच जाना है हमें यार। वाह यार, वो हेलीकॉप्टर रेडी हो चुका जाने के लिए। तो गाइस ये हमें स्पॉट मिल गया है यहाँ पे बहुत प्यारा सा, और हम लोग यहाँ सब यहाँ पे हेलीपैड है, और हम लोग यहाँ पे ब्लॉग कर रहे हैं, बस ब्लॉग बोल रहा हूँ, फोटो शूट कर रहे हैं भाई, बहुत तगड़ा। देखो कितना मजा आ रहा है भाई, और इतना प्यारा वेदर है यहाँ पे भाई। सामने से देखो कितने शानदार पहाड़ दिख रहे हैं यार, बहुत ही शानदार। ये भैया कैसा लग रहा है आपको? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, ऐसा लग रहा है। स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है गाइस, सच में स्वर्ग जैसा। मतलब अभी तो हमने चढ़ाई चालू भी नहीं करी केदारनाथ के, हम पहुंचे भी नहीं है, और अभी से हमको इतना अच्छा लगने लगा है, मजा आने लगा है। मतलब वो कहते हैं ना, स्वर्ग की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, तो वो सच बात है भाई। ये देखो आप, ये कितने प्यारी वैली है ना, एक छोटी सी जगह ही देख के हम खुश हो गए यार, तो हमको और क्या चाहिए जीवन में। सबके सेम पोज, सबके सेम पोज। गाइस बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत ही ज्यादा भाई, मजेदार, मजा आ गया। हाँ भाई सिद्धार्थ भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी वीडियो बना दो बढ़िया सी, है ना, और एक फोटो खींच दो। ठीक है, डन, आ जाओ, डन, आ जाओ, यही कर लेते हैं। और भाई कैसा लग रहा है?
एक नंबर गाइस लग रहा है मजा आ रहा है आप लोग को ब्लॉग में कि नहीं? मनाली में आ हम दोनों भाई, हाँ हम लोग मनाली में आ गए, कसोल में भी आ गए, कसोल भी आ गए हम लोग। ये देखो फोटोशूट चल रहा है लड़के का। ये लड़के को आप जानते होंगे पर हम नहीं जानते। सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना शेयर करो, दबा के शेयर मारो, क्योंकि अपन को एक चीज चाहिए और वो अपना सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए। तो गाइस इसीलिए जल्द से जल्द जाओ, जल्द से जल्द जाके जितना हो सके उतना शेयर मार दो। ये वीडियो फुल वायरल कर दो भोपाल। एग्जैक्टली गाइस, इस वीडियो पे एटलीस्ट 1 मिलियन व्यूज आ जाए तो भाई केदारनाथ की यात्रा हमारी सफल हो जाएगी गाइस। एक नंबर। पंडित जी गाइस देखो हम लोग की ट्रैकिंग यहाँ से चालू हो गई है। ये देखो आप व्यू भी यहाँ का। तो गाइस हम लोग आ गए, हमारी गाड़ी से जा चुकी है और हमारी यहाँ से ट्रैकिंग चालू है। अभी हमें थोड़ा सोनप्रयाग के जो पास थोड़ी सी पास में है, वहाँ से ये वाली गाड़ी में बैठ के जाएंगे। अटेंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। भाई कहाँ पे हुआ रजिस्ट्रेशन? ये रजिस्ट्रेशन होता है सोनप्रयाग में। रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वेरिफिकेशन कराना होता है आपका। जो घर से आप रजिस्ट्रेशन करा के आते हो, यहाँ का वेरीफाइड होता है, टोकन मिलता है, उसके बाद आप आगे बढ़ो। चलो ठीक है भाई, तुम्हें कुछ मिला टोकन? टोकन इन से हम लोग स्कैन हो गया, स्कैन हो जाता है, परमिट मिल जाता है। ठीक है। हो ओम नमः शिवाय, जय जय केदार बाबा। ये है सोनप्रयाग का पहला ब्रिज, जिसके नीचे से बहती है मंदाकिनी नदी और यहीं से आप टैक्सी पकड़ के गौरीकुंड के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ की वादियों में गाइस। अब हम आ चुके हैं ऊपर और हम गाड़ी से बाहर निकलकर अब हमने लाठी ले लिया अपनी सहारा। और भीड़ देखो आप, भीड़ बहुत तेज हो चुकी है। बढ़ते रहे ऊपर का नजारा देखो आप भाई साहब। मेरे पीछे तीन ब्लॉगर है गाइस। ओह वाओ गाइस, ये जो लाइन है ना, ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं है। एक्चुअली ये जो लाइन है ना, वो बाहर निकलने की लाइन है। आप डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकते, आपको लाइन लगा के बाहर जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर आपको गाड़ी मिलेगी। गाड़ी को लेकर बड़ी दिक्कत है, मतलब नीचे जाना पड़ेगा, उसको गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा और मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से शुरू होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड वो जगह जहाँ माँ पार्वती की कुछ कहानियाँ हैं, जिनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। यह है गौरीकुंड। माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए यहाँ सदियों तक कठोर तपस्या करी, जिसके कारण उनका रंग काला पड़ गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया और यहाँ पर गंगा जल से स्नान कराया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गाइस आपको ना रील्स पे व्लॉग्स पे सब लोग ना डार्क साइड नहीं दिखाते, सब सेफ साइड दिखाते हैं। ये है डार्क साइड। यहाँ पे ना कच्छर और पालकी वाले सब एक साथ चलते हैं, घोड़े कच्छर वगैरह सब कुछ। तो जो आने वाले हैं वो भी परेशान होते हैं, जाने वाले भी परेशान होते हैं। प्लस साथ में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी है। सही है, देखो ये डार्क साइड है यहाँ का, जो आपको कोई बताता नहीं है। तो अगर आप केदारनाथ ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यहाँ बारिश और ठंड, ये दो मौसम बदलते रहते हैं। कभी बारिश कभी स्नोफॉल भी हो जाती है। तो ये देखो, आपको देखकर चलना पड़ेगा, सबसे बचकर चलना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है। सब अपना ख्याल रख कर आओ और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होकर आओ। अगर आप सोच रहे हो कि केदारनाथ की ट्रिप ईजी है, सब लोग फोटोज़ वीडियोज़ के थ्रू आपको अच्छी चीज़ दिखाते हैं, ये चीज़ कोई नहीं दिखाता आपको। चलने तक की जगह नहीं है गाइस यहाँ पे।
ऐसी स्थिति है, सब एक ही जगह चलते हैं। आपको देखो कोना मिलता है बस चलने के लिए, इस कोने से निकलना है आपको, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। भाई डिफ़िकल्ट तो है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ आप रास्ते देख सकते हो, बारिश का मौसम भी है और ठंडी भी है, दोनों चीज़ एक साथ है। ये आपका आधा टाइम खा जाएंगे, तो इनसे बच के रहो, जहाँ जगह मिले वहाँ से निकल जाओ। और इम्पोर्टेंट चीज़, अपने शूज़, अपने साथ रेनकोट और कम से कम सामान लेकर आओ, और पानी भी। लेट्स गो। अभी शाम के बज रहे हैं 7। भाई साहब, भाई ये ना हालत ख़राब है यहाँ की, मतलब कुछ नहीं है। देख आराम से आराम से आराम से भाई, भाई आराम से। भाई यहाँ पर मेन घोड़ों ने खराब करके रखा है, पूरा घोड़ों ने ख़राब करके रखा, घोड़े गच्चर। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सबका बिजनेस अपना है, सबको कमाई करनी है, बट उस चीज़ के लिए उसको मेंटेन करना चाहिए। यहाँ अति में है वो चीज़, मतलब कोई रहम नहीं है उन पे, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। भाई मतलब उनको एक चीज़ एक्सप्लेन करा दी है कि वो खुद ही चल रहे हैं, खुद ही, मतलब उनको अकेले जाने का मौका मिल रहा है। उन्हें ऐसी आदत हो गई है, वो खुद चले जा रहे हैं, और आम इंसान यहाँ मेहनत कर रहा है। तो नीचे से स्टार्ट करने के बाद अब हमने स्टॉप लिया है, पहला स्टॉप। भाई 15 किलोमीटर, अभी हम 1.5 किलोमीटर चल के आए। 1.5 किलोमीटर चल के आए, भैया बढ़िया। भैया बाथरूम का जाएंगे, सांसें फूल रही है, छाती जल रही है। आने से पहले 1 महीने पहले वर्कआउट चालू कर देना और अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पे ना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे हुआ यूँ कि मैं अपने माइक को ऑन करना भूल गया, और नतीजा ये हुआ कि वीडियो तो बन गया बट वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं अपने वॉइस ओवर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको जगह जगह पर ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ बैठकर अपना खाना खा सकते हो, और पानी से लेकर सारी चीज़ों की सुविधाएं हर रास्ते में आपको मिलती रहेंगी। ट्राई करना कि आप जितना हो सके खाने पीने का सामान अपने साथ पहले से लेकर आए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी और सामान महंगा होता जाएगा। किसी की बात का अमल करो, उसकी बात पे, समझे? उसकी बात से आवाज़ आई क्या आपको? अरे मैं तो बोल रहा था भाई लोग बात। भैया भैया ओ हेलो, हो गया ना, शांत रहो ना, ठीक है ना यार। भाई मैं नहीं दूंगा, अरे मैं एक चीज दूंगा यार, एक दूंगा भाई। तो गाइस अभी हमें ट्रैक करते हुए 5 किलोमीटर हो चुका है, अभी समय हो रहा है 8:05 और हमने 5 से 6 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है, चढ़ान कर ली है। थोड़ा सा गैप भी लिया था बीच बीच पे, कहीं पे हमने कॉफ़ीज़ हमने ट्राई करी है। और शाम का टाइम है, अभी टेम्परेचर मुझे पता नहीं है कितना है, पर अप्रॉक्स 10 के आसपास होगा, और धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। सांस फूल रही है बट सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है। तो अपनी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आप पीते रहो, ORS आप ला सकते हो। और हम नाइट में कर रहे हैं क्योंकि नाइट में थोड़ी सी भीड़ कम मिलती है, बट थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है देखने में, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं क्योंकि घोड़े कच्चर कम रहते इस टाइम पे, बट आप आराम से कर सकते हो। सो ORS पीते रहो और चढ़ान करते रहो, एक साथ पूरा नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके सिप करके पीना है। और हर हर महादेव, मज़ा आ रहा है गाइस। तो गाइस अभी हो रहा है 10:15 और हम लोग अप्रोक्स 10 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुके हैं। और जो यहाँ पे एक सही चीज़ है, यहाँ पे ना एक आपके लिए एडवाइस देता हूँ, अगर आप लोग आ रहे हो और आप लोग बिछड़ जाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ हर खंबे पे, इलेक्ट्रिक खंबे पे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप जब भी नेटवर्क में आओगे, जब भी अपने घर वालों को कॉल करोगे, तो उस खंबे का नंबर बता के आप उनको बता सकते हो कि आप कहाँ पे हो, तो वो आपको इजीली ट्रैक कर पाएंगे। ये थी एक बोनस टिप
प्लस अब ठंडी बढ़ते जा रही है, रात का समय हो चुका है, 10 साढ़े 10 होने वाला है और ठंड बढ़ते जा रही है, महसूस हो रही है। और ब्रीथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट ये कि आप चल रहे हो तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, दैट्स इट। बाकी ईज़िली आप ट्रैक कर लोगे। अगर आप दिन में आते हो तो आपको रश मिलेगा, नाइट में आपको थोड़ा सा विज़न का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैक है वो बहुत ऊपर नीचे पत्थर ही पत्थर है हर जगह, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। हर हर महादेव। ये ना गाइस, ये रात के नज़ारे हैं, मतलब रात में तो इतना कोई डिफाइन नहीं कर सकता इस प्लेस को, फिर भी आप अपनी आंखों से जितना देख सकते हो ना वो कैमरा नहीं दिखा सकता। और अभी भी इतना सुंदर लग रहा है ना, शायद मैं दिन में होता, सुबह होता ना तो और सुंदर लगता मेरी आंखों से और कैमरे से भी। बाकी ये देख लो, पूरा रात भर आप ट्रैक कर सकते हो, जब तक आपकी क्षमता है करो, जब तक क्षमता है आपकी, क्योंकि भोलेनाथ आपकी परीक्षा लेते हो और आप अगर उसमें सफल हो गए, पास हो गए, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु हैं जो लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैक कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ठंड बढ़ चुकी है गाइस। ये जो नॉइज़ की आवाज़ आ रही है आपको, ये जो आवाज़ आ रही है, ये कोई कम आवाज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा झरना है जो कि नीचे है। और यहाँ पे भी देखो छोटे छोटे झरने हैं। ये झरनों से निकल के आप इन रास्तों को क्रॉस करके और फिर निकलते हो। दिन हाँ ना, बहुत तेज़ चीज़ों आ रही है आवाज़, तो बहुत ख़तरनाक झरना है। खैर दिन के टाइम होते तो हम आपको और अच्छे से दिखा पाते, और अभी नज़ारे कुछ ऐसे हैं। रात में भी करने का सुकून है, ठंड थोड़ी सी हवाओं में है पर ऐसे महसूस नहीं हो रही है, और खच्चरों से और इनसे बचकर आपको आगे बढ़ना है। हाँ भाई, लाइक करो। अगर हम लोग जो हमारे दर्शन के बाद हम उतरेंगे वापस, दर्शन के बाद अगर हम वापस उतरते हैं तो हम दिन के टाइम उतरेंगे, क्योंकि हमें नज़ारे में दिखा पाऊँ, होप सो। और अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों भाई? गाइस अब असली चढ़ाई चालू होने वाली है। असली चढ़ाई चालू होने, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट निकला है और अब और तेल निकलेगा सबका। अब तो पर लोगों को आते हुए देखना ना, हिम्मत बढ़ती है थोड़ी सी, कि हमसे बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं वो उतर रहे हैं, तो सोचो चढ़े भी होंगे वो, तो कर लेंगे गाइस। तो गाइस ऐसे नज़ारे आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे, बट आप जब यहाँ आते एक्सपीरियंस करते ना, उस चीज़ की बात ही अलग है यार। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ देखो झरना। नाइट के टाइम इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है यहाँ पे, सोचो दिन के टाइम क्या होता है। दिन में तो और ज़्यादा अच्छा लगता होगा यार यहाँ पे। हाँ वहाँ ऊपर देखो, वो सारे पहाड़ चढ़कर यहाँ से पूरा ऊपर जाकर उस पहाड़ से उतर कर फिर हमारे भोले बाबा दिखेंगे। और ये ब्रिज कुछ क्रेजी है, और ये सारे ब्रिज 2013 के बाद बाढ़ आई थी, 2013 में जो बाढ़ आई थी उसको उसके बाद सारे बने। और हवा में ठंडक है गाइस, और बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारे। तो गाइस हम 10 किलोमीटर के बाद अब रुके हैं ब्रेक के लिए, कुछ खाने के लिए, और हम लोग कब बोल रहा था सब वगैरह शोर शराबा ज़्यादा हो गया और मस्ती भी खूब चल रही है। अभी हम हैं रामबाड़ा में, और रामबाड़ा में हम लंच कर रहे हैं गाइस। रात के अभी 11 और हम अप्रोक्स 2 से 3 के बीच में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अब चलान और टफ होने वाली है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं। अभी तक जो चढ़ान थी ना रामबाड़ा के पहले तक, ये कुछ चढ़ाई नहीं थी। अब जो चढ़ान है रामबाड़ा के पुल क्रॉस करने के बाद, असली तपस्या यहाँ से शुरू होती है। ये देखो, यहाँ से बिल्कुल खड़ा पहाड़ चढ़ना है, और ऐसे 2 पहाड़ चढ़ना है, पुल उतरना है। सांसें अब धीरे धीरे करके फूलने लगी हैं। हिम्मत जुटा रहे हैं आगे चढ़ने के लिए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काम आ रहा है, हर हर महादेव बोलते हुए ऊपर जाना है, बोले ही सहारा है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना कोई आसान नहीं है जितना लोग अपन वहाँ जाके लोग रील्स वगैरह डालते हैं, वो नहीं दिखाते ये सब चीज़ें। बहुत टफ है, बहुत। बिल्कुल खड़ी चट्टाने, खड़ा। ये देखो 10 कदम चलने पे भी ना सांसें फूल रही हैं। लोग गिर रहे हैं, घोड़े फिसल रहे हैं, हमारे साथ वाले भी गिरे हैं घोड़ों से। और चल है पंडित जी साथ में भैया, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो ये जीरो देखो बनना है अभी। हाँ देखो जी जी हमारे हाथ में बनवा ले। नहीं आया तो ये भाई, ये पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर ही पार करने हैं। सबसे ऊपर आओगे ना तो ये पत्थर ही डिफिकल्टीज बनते हैं आपके लिए। ये देखो, तो अभी बज रहा है, जब दिखेगा एक। हाँ, होटल हुई कहाँ है? तो अभी बज रहा है रात का 1 और हम 7 किलोमीटर दूर हैं केदारनाथ टेम्पल से। तो यहाँ पे किसको फोटो खिंचवानी है? अरे भाई फोटो खिंच चुकी है ऑलरेडी। हम इतना थक चुके हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे तापमान और गिरते जा रहा है और मौसम बिगड़ता जा रहा है। लग रहा है हमारे भैया और हमने दोनों ने साथ ही बैग लिया है। बैग किसी को दिया नहीं है, सब लोग ने बैग दे दिया मैं नीचे से लेके ऊपर तक बैग टांग के आया हूँ, और ये मैंने सोचा था कि मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं खुद ही ट्रैक करूंगा अपने बैग के साथ। वो चीज़ सक्सेसफुल रही है। और बैग में भी अच्छा 7 किलोमीटर हो गया। हाँ, 7-8 किलो वजन होगा उसमें। हर हर महादेव। तो गाइस, बाकी हम लोग रात को 1 बज चुका है, और अब जैसे जैसे हम ऊपर चलते जा रहे हैं, सांसें थोड़ी थमती जा रही है, मतलब कि टाइट होती जा रही है नाक, और हवा सांस लेने में दिक्कत भी हल्की सी हो रही है। कबूतर सूंघते रह रहे हैं हम लोग तो बहुत देर और बस जल्दी पहुंचना है। बहुत ऊपर आ गए हम, बहुत ऊपर। चलो भैया 1500 ऊपर ले जाएंगे। ये देखो, अब धीरे धीरे करके ना पूरी चढ़ान जो है डिफिकल्ट होते जा रही है। कीचड़ ही कीचड़, पानी पानी, गड्ढे गड्ढे, कोई रोड अच्छे से नहीं है। तो गाइस, हमें उज्जैन की एक दीदी मिली है। अच्छा, आज पंचकोश करेंगे, पंचकोश की परिक्रमा करेंगे। उज्जैन की एक दीदी मिली है। दीदी, आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम, आपने कितने ज्योतिर्लिंग कर लिए और कहाँ से हैं आप? मैं से उज्जैन से हूँ। मैंने 11 ज्योतिर्लिंग कर ली है। ये 12वां है। ये 12वां है। ये 12वां है इनका, और ये उज्जैन से है हमारे साथ ही। ये बिल्कुल अकेली आई हैं। बिल्कुल अकेली आई हैं, सोलो ट्रैवल कर रही हैं। और आप सोच सकते हो हम लोग 11-12 लोग हैं, फिर भी हम इतनी हिम्मत लगा के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये अकेली चढ़ के ऊपर आई है, सोचो। लड़कियों को और सारे स्टूडेंट्स को और महिलाओं को, मम्मियों को, बहनों को, सबको सीख लेनी चाहिए कि एक नारी की शक्ति जो होती है वो इतनी अपार होती है कि मतलब संकल्प करने तो बस संकल्प कर लें तो कुछ कठिन नहीं है भाई। एग्जैक्टली। तो भाई, हम अपनी दीदियों से, बहनों से, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी सी हिम्मत लगाओ और एक बार केदारनाथ बाबा के पास जरूर आओ, और इसे ट्रैवल 11-12 ज्योतिर्लिंग सारे कंप्लीट करो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गाइस, टेम्परेचर इतना लो हो चुका है कि देखो बर्फ दिख रही है यहाँ से, पूरी पिघली हुई बर्फ। 1:30 बज रहा है अभी रात का, 1:30 से 2, और हम लोग अभी स्टिल ट्रैक कर रहे हैं। 3 से 4 बज जाना है हमें। तो ये देखो बर्फ, यही वो जगह यहाँ जहाँ से लोग शॉर्टकट ले लेते हैं और फिर फिसलते रहते हैं। यहाँ शॉर्टकट नहीं लेना गाइस, जो चढ़ाना है वही चढ़ो। और बर्फ़ है बहुत सारी, तो बी सेफ। माइनस में टेम्परेचर है अभी, माइनस मतलब कि -3 दिखा रहा है केदारनाथ टेम्पल के पास में, और यहाँ दिखा रहा है -2। स्टिल सर्वाइविंग। रात अब गहरी होते जा रही थी और कदम धीमे।
जितना हमने आसान सोचा था उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। गाइस और भाई तो रात ऋषभ भाई, के बज रहे हैं अभी कुछ ढाई, 2:30 और टेम्परेचर -3 डिग्री हो चुका है और रास्ते अभी कुछ ऐसे हैं ढलान की और पूरे पहाड़ चढ़ कर आए हैं, पूरा ढलान है, फिर वापस ऊपर चढ़ान करनी है हमें। इस ट्रैक के लिए हम रेडी नहीं थे और मैं इतने टाइम से चला भी नहीं था, तो ये 21-22 किलोमीटर का जो ट्रैक है बहुत हैवी हो गया, बहुत हैवी, बट स्टिल मैं इतना एक्टिव हूँ कि मैं वो 6-7 किलोमीटर जो भी बच रहे हैं वो भी कंप्लीट करने के लिए रेडी हूँ। सब लोग घोड़े और गच्छर पे चले गए हैं, आधे लोग, कुछ लोग बचे हैं जिन्हें मेरी जैसी एनर्जी है। हम लोग जा रहे हैं ट्रैक करके। और भाई साहब ये देखो बर्फ जमी हुई है, ये बर्फ जमी हुई है पूरी। वैसे आपको रास्ते में बहुत जगह बर्फ़ मिलेगी और इस चढ़ान में है, अभी रात का टाइम है तो और बहुत ठंड है बढ़ चुकी है, बट मज़ा बहुत आ रहा है गाइस। हिम्मत टूट चुकी है फिर भी चल रहा है, ज़रूरी है चीज़ करना। वो देखो दीदी भी जा रही है। सो गाइस रात के 3:10 हो रहा है और हम अप्रॉक्स 4 से 3 किलोमीटर दूर हैं केदारनाथ से और बीच बीच में हम थोड़ा रेस्ट भी ले रहे हैं क्योंकि अब सांसें थोड़ी चढ़ने लगी है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। प्लस हम कपूर भी ले रहे हैं साथ में, कपूर स्मेल कर रहे हैं और सारे लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, बस मैं और मेरे 2 साथी हैं जो पीछे हैं। और एक्चुअली हमको ट्रैक करना था, हमें ये जानना था कि हम उतने कैपेबल हैं या नहीं हैं केदारनाथ के लिए, तो वो चीज़ हम आज एक्सप्लोर करके रहेंगे एंड आई होप बाबा हमारी रक्षा करे। तो ऊपर से नज़ारे कुछ ऐसे हैं, पूरा ट्रैक खाली पड़ा है, अभी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है अभी, सब कैंप में हैं। अभी कुछ लोग नीचे आ रहे हैं, ऊपर चढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, हम लोग हैं बस, और पूरा खाली पड़ा। आदित्य भाई व्लॉग बनाते बनाते क्या हुआ आपको एकदम से? भाई अभी मैंने मेरा व्लॉग स्टॉप कर दिया है। हाँ भाई मेरी ट्रैकिंग बहुत डिफिकल्ट चली है, हाँ पर हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे को दिखाया और हमारे साथ तनु भाई भी हैं। तीनों ने एक दूसरे का, हमारे कुछ भाई लोग हैं उन लोगों ने भी करा, बट उनको जाना पड़ गया। बट हम तीनों बहुत कोशिश कर रहे हैं, बाबा हमें बिल्कुल बहुत जल्द बुलाने वाले हैं। बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है। हाँ थोड़ा सा रास्ता और बचा है, मात्र 1-2 किलोमीटर, वही फटाक से क्रॉस करके। गाइस बिल्कुल पता ही नहीं चला है, बहुत प्यारा रास्ता है, बहुत मजा आया गाइस। मजा ही मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है गाइस, अभी भी दूर है, अभी भी दूर है गाइस, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। चलो क्या है ना गाइस, हर जगह धूप गर्मी से परेशान है लोग बाग, हाँ पसीना हो रहा है। गाइस देखो फिर से बर्फ मिल गई हमें। अभी बज रहा है रात के 3:30, अप्रोक्स 4 होने वाला होगा। रास्ता बहुत ख़राब है, चलने की भी जगह ही नहीं है ढंग से। हाँ भाई, और बर्फ़ देखो, ये देखो गाइस बर्फ़ दिन में और अच्छा लगता है। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, अप्रोक्स 4 होने वाले हैं और सामने ना ये जो अभी तो दिख ही नहीं रहा है, वो इतना 3D बिल्कुल 90 डिग्री पे पहाड़ पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये देखो बर्फ़ का पानी पिघल के आ रहा है, ये बर्फ़ बर्फ़ बहुत सॉलिड है यार। आपको ये पूरे रास्ते में मिलेगी क्योंकि ये नदी होती है जो कि जम जाती पूरी, जो 6 महीने बर्फ़ रहती है यहाँ पे, वही है। ये पिघल के थोड़ी कम होते जाती है, पर ये आपको हमेशा ऐसी मिलेगी नीचे तक पूरी। कभी भी आओ तो इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करना। 4 बज रहे हैं सुबह के और सामने बर्फ़, ये देखो वो पहाड़ से होते हुए आ रही है, सामने ही पहाड़ है, पता नहीं कि दिख नहीं रहा है अभी। पूरे वो सब क्रॉस करके आए हम लोग, मात्र 3 किलोमीटर और बचा है, फिर हम होंगे बाबा के पास। हार नहीं माननी है। ये देखो रास्ते आप कैसे, कीचड़ ही कीचड़ हर जगह। 2.5 किलोमीटर बचा है,
मुंह नहीं खोल रहा, बात नहीं कर पा रहे, नाक पूरी जमी हुई है ठंड से, हालत खराब है, प्रोसेस नहीं करवाए, हो जाएगा, लेट्स गो। तो गाइस सुबह के 4:30 हो रहा है और मात्र 2 किलोमीटर बचा है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है और सामने हमारे बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ हैं, ऑलमोस्ट रीच्ड। और पूरी रात काला अंधेरा देखने के बाद धीरे से हमें चमकते हुए बर्फ के पहाड़ नजर आते हैं और हम सब भूल जाते हैं जिस चीज़ के लिए रात भर से ट्रैक कर रहे थे, अब वो हमारे आंखों के सामने है। ये देखो, हर हर महादेव। गाइस सामने हमारे केदारनाथ का मंदिर है कुछ ही दूरी पे, वो पीछे भी बर्फ के पूरे पहाड़ है। सुबह हो गई हमको ट्रैक करते करते, इतनी ठंड है कि सांस भी लेते नहीं जा रहा है, पर सामने का व्यू पूरा वर्थ इट है। ये देखो, अभी कुछ ही देर में कैंप चाहिए भैया, लाइट कैंप चाहिए। सुबह के 4 बजे और पूरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, सामने केदारनाथ का वॉकिंग डिस्टेंस पे बोलते नहीं बन रहा क्योंकि इतनी ठंडी है, हाथ पूरे जम चुके हमारे। अब लोग ग्लव्स क्यों नहीं पहने, ग्लव्स पहनने लायक हालत नहीं है। बस थोड़ा सा और आगे इतना लंबा ट्रैक सफल हुआ गाइस। सामने का नज़ारा, पूरा ट्रैक जो था पूरा वर्थ इट है। इतनी बुरी हालत हो गई ना बोलते बन रहा है ना बटन दबाते बन रहा है। वो सब रेस्ट चाहिए। 14 घंटे की लगातार चढ़ाई, बिना सोए बिना ज़्यादा कुछ खाए, बस लगातार चले जाना। शरीर मानो जैसे टूट सा गया था, आवाज़ जैसे बंद सी हो गई थी। बस एक उम्मीद थी जो मुझे आगे धकेल रही थी, और कैसा हो अगर भोलेनाथ स्वयं आपको दर्शन दे दे। लाइफ का बेस्ट मोमेंट, बेस्ट मॉर्निंग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ गाइस। पूरी रात ट्रैवल किया है मैंने इस चीज़ के लिए। मेरी आंखों के सामने केदार बाबा है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है बट बहुत खुश हूँ। तो गाइस फाइनली हम केदारनाथ के टेंपल के पास पहुंच चुके हैं सुबह, और ये देखो। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें ज़रूरत थी अच्छे रेस्ट की, तो हम होटल्स में जाकर सो गए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में जिसमें हम करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन।